हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे बीएचयू एंट्रेंस के कुछ टिप्स के बारे में। एग्जाम देते समय आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और कौन कौन सी गलती ना करें कि हमारा हायर स्कोर कम समय में हो जाए। ठीक, पहली बात तो हम सब एक ये खुशी का मौका है हम सभी के लिए जो हमें एंट्रेंस देने को मिल रहा है। ठीक है, हाल ही में जब बीच में खबर आई थी एग्ज़ाम आपका जो है मेरिट बेस होने वाला है, तो काफ़ी बच्चों को लग रहा था हमारी मेहनत कहीं जो है बेकार ना हो जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। काफ़ी बच्चे यहाँ पर ऐसे एग्ज़ाम को लेकर के बहुत आज भयभीत होंगे, बहुत उन्हें डर होगा अंदर से कि हम कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैं उनके लिए एक सलाह देना चाहता हूँ, एग्ज़ाम को लेकर के आप बिल्कुल तनाव में ना हो। कि आप ये मान लें, जो भी बच्चे डर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा, बिल्कुल भी आप इससे दूर हो जाएं। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आप ये समझ लें कि हमने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा पढ़ रखा है, सब हमने सिलेबस ख़त्म कर दिया है, सब पेपर हमने लगा लिए हैं, मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, किसी का हो ना हो। ठीक, आप ये मन में अगर सोच लेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। भले ही आपने बिल्कुल भी कम पढ़ा हो, नेगेटिव फीलिंग जरा भी अगर है तो आप उसको बाहर कर दें। ये समझ लें कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, हमने बहुत पढ़ रखा है, बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, बहुत सारे सैम्पल पेपर, बहुत सारे यूट्यूब से सैम्पल पेपर, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हम बीएचयू में एडमिशन लेने के लायक हैं और मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आप जो है पॉजिटिव हो जाएंगे और आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पहली बात ये है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर ये हम बता देते हैं आपको, हमारा जो पेपर है बीएचयू का वो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। कहीं कहीं पर सेंटर पर आपका ऑफलाइन पेपर है और कहीं कहीं पर ऑनलाइन पेपर है। ऑफलाइन और ऑनलाइन वो प्रैक्टिस की बात है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि बच्चे कहेंगे हमारा ऑफलाइन था इसलिए मेरा नहीं हुआ है, कुछ लोग बोलेंगे हमारा ऑनलाइन हुआ है तो नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप वो तो आपकी चॉइस फिल थी, आपने जो भरा है आप उसी अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। ठीक, एग्जाम का जो टाइम है, पहली बार ऐसा हो रहा है, वैसे हमेशा 10 से लेकर 12 तक एग्जाम होता था, पहला ऐसा चांस है। जो 4 से लेकर 6 तक एग्जाम होगा, इसका टाइम केवल 2 घंटे का होता है। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो आपके टोटल 300 मार्क्स हो गए। तो 300 मार्क्स में हमें कम से कम मिनिमम 220 नंबर लाने होंगे, ये बात मान लीजिएगा। 220 मार्क्स आपको लाने होंगे ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर कैंडिडेट जनरल का है तो उसको कम से कम 220-25 नंबर यहाँ पर लाने पड़ेंगे, तो आपका 100% बीएचयू में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर लिखा हुआ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर -1 होती है, और अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो एक क्वेश्चन रॉन्ग पर आपके 4 नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, अगर ये कैसे काटे जाते हैं, अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप आई बटन क्लिक करिए, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग नंबर कैसे काटे जाते हैं। ठीक, ये तो बात होगी एक जनरल इंस्ट्रक्शंस बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एग्जाम जब जाते हैं एग्जाम सेंटर पर, ठीक है, मेरी बात तो थोड़ा गौर से बात समझिएगा और इसको थोड़ा सा फॉलो करके देखिएगा। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम हमने साल भर पढ़ा है, साल भर हम लोग यारी दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम के टाइम पर थोड़ा सा अगर दूर हो जाए इन सब चीज़ों से, तो मुझे लग रहा है एग्ज़ाम आपका आराम से क्वालिफाई हो सकता है, कोई गलती नहीं हो सकती। जो एग्ज़ाम देते समय डिपेंड ही करता है आप कितने पॉजिटिव हैं, आप पढ़ाई को लेकर कितना शांत हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई अदर एक्टिविटी अगर है तो उसको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ठीक, कई बच्चे तो एग्जाम जब देने जाते हैं तो रात भर पढ़ते रहते हैं स्टेशन। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो घर से निकल लिए होंगे एग्जाम के लिए, कुछ बच्चे सेंटर में अपने रिश्तेदार हैं या कोई रिलेटिव रहते हैं, वहाँ पर आप पहुँच चुके होंगे। तो अगर वो मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो उनको मेरा वीडियो मिलेगा 100%, कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे आपके एग्जाम के बारे में। आप क्या करें, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो कम से कम आपको 1 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। 1 घंटे पहले, 1 घंटा पहले में क्या करना है, देखिए अब जो टाइम आपको बचा, बहुत कम टाइम बचा हुआ, हम चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्वेश्चन अब क्या लगाएंगे, लेकिन रिवीजन बहुत मस्ट है। तो आप जो भी एग्रीकल्चर के अगर हैं तो एग्रीकल्चर के केमिस्ट्री के एक बार 2-3 बार फ्लो करके आप पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिए रिवीजन करके। ठीक है, बायो के स्टूडेंट तो उसके लिए बायो केमिस्ट्री मस्ट है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी तो या आपको याद करनी नहीं होगी, वहाँ क्वेश्चन आपके आएंगे, सॉल्यूशन होएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो अगर स्टूडेंट ऐसा कोई है जिसका थ्योरेटिकल पोर्सन है, तो वो रात भर में उसका रिवीजन अच्छा आराम से कर सकता है, पूरे दिन में कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम शाम टाइम पर है, लेकिन एग्जाम टाइम से पहले हमारी नींद जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नींद अगर हमारी नहीं होगी अच्छी तो एग्जाम टाइम पर कुछ बच्चे वहाँ पर मुंह धुलते हैं बार बार, टेंशन हो जाती है उनको और नींद आती है। इन सब सारी चीज़ों से आप बचें, आप पहले अच्छे से नींद पूरी लें और ढंग से सो लें। ऐसा नहीं कि हम जो है वहाँ पर रात भर पढ़ लेंगे, दिन भर पढ़ लेंगे, हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे एग्जाम के टाइम की डेट के बारे में। तो आप क्या करिए, जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो कम से कम आपको 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। ठीक, अब कुछ बच्चे 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ पर अपने दोस्त ढूंढते हैं बाहर।
कि तुम कहाँ पढ़ते थे यार, मैं तो विवेकानंद में पढ़ता था, तुम कहाँ पढ़ते हो, मैं फलानी जगह पढ़ता था, मैं कहीं नहीं पढ़ता था, वो तुम्हारे मुंह से देखा तुम कहाँ कोचिंग पढ़ रहे थे, वो ज्ञान देता है। जो वजह सबसे बड़ी बात ये, हम लोग दूसरों ज्ञान बहुत बांटते हैं। मैंने जरा भी तैयारी कर ली, हम ज्ञान बांटते बाहर खड़े होके, तुम ये पढ़ो, तुम केमिस्ट्री पढ़ो, तुम बायो पढ़ो, तुम ये कितना करो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम पर शांत रहना बहुत ही मस्ट होता है, क्योंकि हम जब शांत होते हैं, आपने कई बार प्रैक्टिकल देखा होगा, आप ये एग्जाम दें, ICAR एग्जाम दें, कोई एग्जाम दें, हमारे इंस्ट्रक्शन हर जगह फॉलो होंगे, आप करके देखिएगा। ठीक, अगर आप शांत रहते हैं तो बहुत दिनों की बीती बातें हमको याद आने लगती हैं। आपने देखा होगा, मैं बात कर रहा एग्जाम के बारे में, तो आपने कोई ऐसा बुक, कोई चैप्टर, कोई टॉपिक 1 महीना पहले पढ़ा होगा, और अगर आप शांत हैं तो एग्जाम के टाइम पर भी आपको लगेगा यार इसका क्वेश्चन अल्कोहल में हम पढ़े थे, कैनिजा और अपक्रिया में अल्कोहल बनता है, ये पहला ऑप्शन सही है 100%। भले ही आपने रिवीजन नहीं किया, लेकिन एग्जाम टाइम पर अगर आप शांत हैं, साइलेंट हैं, थोड़ा पेशेंस है आपके अंदर, थोड़े पॉजिटिव हैं, तो बीती बातें आपको याद आ जाती हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक, तो एग्जाम टाइम पर मेरा कहना यह है, आप किसी से बात ना करें, किसी से मुलाकात नहीं, किसी से आप कुछ देखें भी नहीं। अगर कोई फ्रेंड आपको देख लेता है एग्जाम के टाइम पर, एग्जाम बाहर, तो उसको थोड़ा इग्नोर करें। आप देख लिया, उसने देख लिया, वो पता है आपको मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन उसको इग्नोर करें, थोड़ा सा हट के, नहीं मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कुछ भी कहें, लेकिन थोड़ा इग्नोर करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता हो सकता है वो अपनी आपको पर्सनली बताने लगा, कोई मेरा ये परेशानी होगी, रास्ते में आया था यार, मेरा बाइक गिर गया, उसमें मोबाइल था यार, अब यार बहुत बड़ा दिमाग खराब हो गया मेरा, अब उसकी टेंशन हम ले लेते हैं। पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है, इसी को हम लोग पॉजिटिव सोच कहते हैं, इसी को नेगेटिव सोच कहते हैं। अगर उसके बारे में सोचेंगे तो नेगेटिव सोच है, और अपने बारे में सोचेंगे, दूर हटाएंगे उनसे, अपने इग्नोर करेंगे, तो पॉजिटिव सोच है। जिंदगी में कुछ बनने के लिए आपको लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आप लोगों को जितना इग्नोर करेंगे, आपकी लाइफ में आपके काम की उतनी बड़ी ग्रोथ होती है। क्योंकि हम जब अपने आप में रहते हैं अकेले में, तो हमारे काम में जो कमियाँ हैं वो नज़र आ जाती हैं। जब लोगों के साथ बैठते हैं तो हमारी कमियां नज़र नहीं आती हैं, लोगों की कमियां हैं वो नज़र आ जाती हैं। ठीक, तो हम ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं बांटना चाहते, हम लोग बात करते हैं मुद्दे पर। तो आप लोगों से जो है 1 घंटा पहले पहुँचें। ठीक है, आप लोगों से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी किसी बच्चे से, दोस्त से आप मिलेंगे नहीं, पहली बात। अब हमारा एग्ज़ाम चालू हो गया, मैं पहुँच गया एग्ज़ाम के टाइम पर, मान लो मैं 3:30 बजे एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गया। ठीक, अब हम एग्ज़ाम हॉल में क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के, ठीक है, आप पास हो सकता है वो घड़ी ना अंदर ले जाने दें, ठीक है, और वहाँ पर तो घड़ी होगी, तो आप ये मान लें कम से कम 3:50 पर हम 100% जो है पूरा फॉर्म भर के सब बैठ जाएंगे। अगर ऑफलाइन है पूरा फॉर्म भर लेंगे, ऑनलाइन है तब भी हम लोग सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर फॉलो करके चुपचाप बैठ जाएंगे। हमें 4 बजे पेपर कब मिलेगा। ठीक, अब मान लीजिए मुझे 4 बजे पेपर मिल गया, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास 4 बजे पेपर आ गया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर को चेक करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेपर चेक ये करेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस ऑर्डर में है। हो सकता है मैं PCB कहूँ, हो सकता है स्टूडेंट PCM कहूँ, हो सकता है स्टूडेंट PAG कहूँ। देखो बात समझो, पहले PCB वाले बच्चे को मेंटल एबिलिटी यानी 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, ये सबका मस्ट है। इसके पास ऐसी होगा यहाँ पर मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, इसका भी यहीं पर होगा 25 क्वेश्चन और आपका यहाँ भी 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके कैसे होंगे, कॉमन होंगे, याद रखिएगा। तो 1 से 50 तक सबके कॉमन क्वेश्चन होंगे, 1 से 50 तक, बात समझिएगा, 1 से 50 तक सबके से क्वेश्चन कॉमन होंगे। अगर स्टूडेंट्स PCM का है, इसके बाद पता क्या होता है, 1 से 50 तक आपके होंगे यहाँ तक क्वेश्चन। अब इसके बाद 51 से लेकर के, अगर पेपर ऑफलाइन दे रहा है, ऑनलाइन में तो जो उसने चूज किया होगा वही मिलेगा उसको। ठीक, लेकिन अगर पेपर मान लीजिए आपका ऑफलाइन है, तो 51 से 100 तक आपको मिलेगा फिजिक्स एंड मैथ। बात समझिएगा पहले। अब हमने इतना पोर्शन कर लिया। ठीक, फिजिक्स अगर स्टूडेंट PCM का है तो उसको पहले मिलेगा 51 से आपको मिलेगा 75 तक फिजिक्स, और 76 से 100 तक मिलेगा आपका मैथ। तो ये तो आपका पोर्शन हो गया मैथ वाले की। अब सुनिए, अब क्या होगा, एग्रीकल्चर। अब इसके बाद मतलब एग्रीकल्चर क्वेश्चन कहाँ से होगा, देखिएगा 101 से लेकर के 150 तक यहाँ पर क्या होगा, एग्रीकल्चर। ठीक, अब 151 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक क्या होगा, यहाँ पर बायो हो गई आपकी। ये पेपर का पूरा शेड्यूल हो गया। अब होता क्या है पता है, स्टूडेंट एग्रीकल्चर का है, फट से पहुंचे एग्रीकल्चर करने के लिए 101 नंबर पर। अब उसका ऑफलाइन में भरना उसको 1 से है, वो कर रहा है 101, तो भरने लगता है 1 से 1, इसका A, इसका B, और जब 2-3 भर लेता, और यार ये क्या हुआ, ये तो केमिस्ट्री वाला था, अरे यार गड़बड़ हो गया, ये
फिर बगल में बोलता भैया ब्लेड लाए, ब्लेड क्या करेगा, इसको खोंचना है इसको। ये सारी गलतियां होती हैं, मैं गलतियों को आपको बता रहा हूँ, अब ये गलती ना करें आप लोग, ठीक, याद रखना। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। पहले आप क्या करें, पेपर, मैंने क्या लिखा, पेपर को चेक करेंगे हम लोग कि हमारा पोर्शन कौन सा है, हमें कौन सा ग्रुप चूज करना है। हो सकता है पीसीएम का बच्चा हो, उसे एग्रीकल्चर ग्रुप चूज करना है, तो यहाँ पर उसको पीएजी भरना पड़ेगा। पीसीएम है तो पीसीएम भरेगा। अगर पीसीबी वाला एग्रीकल्चर करेगा तो पीएजी भरेगा। एग्रीकल्चर वाला अगर एग्रीकल्चर करेगा तो पीएजी भरेगा। आपको पहली बात है कौन सा ऑप्शन भरना है, आपको वो कल देखना पड़ना का, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पेपर को हम लोग करेंगे कैसे। हमने पेपर क्या चेक किया कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन क्या सीरियल है, 1 से लेकर 50 तक कितने हैं, 51 100 तक कितने हैं, और 101 से 150 तक कितने हैं, 151 से 101 से 100 तक कितने हैं, ठीक, 151 100 तक कितने हैं, 200 तक कितने हैं। तो हम पेपर को चेक करेंगे पहले, चूंकि ये गलती बिल्कुल ना हो पाए इसलिए, ठीक। तो हमने क्या किया, पहले एग्जाम पर गए, टाइम से पहले अपना सारे इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो कर दिया, ठीक है, और हम एग्जाम में बहुत पहुंच गए, हमने पेपर चेक कर लिया। अब हमारे पास क्या हुआ, आपको पेपर मिल गया। अब हम देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हो सकता है उस 100 क्वेश्चंस में से मेंटल एबिलिटी और आपका जो है ये मेंटल एबिलिटी हो गया यानी रीजनिंग 25 क्वेश्चन, और इसके बाद में आपका है केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन। ये सबके लिए कॉमन होता है, 50 क्वेश्चन होंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा जो पोर्शन है, हो सकता है मैं पीसीबी से हूं, तो मुझे सबसे पहले यहां पर कौन अटेम्प्ट करना होगा, बायो वाला, याद रखना, ठीक। अगर मुझे पीसीबी का हूं तो सबसे पहले कौन अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, बायो। एक याद रखना, आपको अटेम्प्ट कम से कम 2 अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट मस्ट बी 2, अटेम्प्ट ऑप्शन मस्ट बी 2, याद रखना। मैं बहुत पहले बता चुका था, आप कम से कम 2 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, मिनिमम 2 अटेम्प्ट, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि एक अटेम्प्ट में कभी भी आपके 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन कभी भी करेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप एक ही अटेम्प्ट 80 क्वेश्चन कर लेंगे तो कम से कम उसमें 20 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, याद रखना। दूसरे बार फिर अटेम्प्ट करेंगे तो जो 20 गलत हो रहे होंगे वो हमारे सही हो जाएंगे, ठीक, और 20 बचे होंगे उसमें से 10 और सही हो जाएंगे। तो जितना अटेम्प्ट हम करते हैं हमारी चीज़ें उतनी क्लियरिटी होती चली जाती हैं, ठीक, याद रखना। तो हम लोग सबसे पहले क्या किया, हमने बायो कर लिया। अब बायो देखिए नंबर कहाँ तक है, हो सकता है बायो का जो नंबर आपका होगा वो 101 से लेकर के 150 तक होगा। आप बायो को क्या करें, आप पेपर कैसे बायो करेंगे, बायो वाला पेपर मुझे लग रहा है कम से कम आपका आधा घंटे में हो जाएगा, यानी ओनली 30 मिनट। एग्रीकल्चर पोर्शन है तो एग्रीकल्चर पहले करेगा, ठीक। अगर स्टूडेंट्स मैथ ग्रुप का है तो पहले रीजनिंग और केमिस्ट्री करेगा, मतलब चारों में से जो सिंपल हो। आपका फिजिक्स और मैथ टफ आती है तो आप लोग पहले कौन टाइम करेंगे, रीजनिंग और केमिस्ट्री, इधर पोर्शन आपका अच्छा होता है, ठीक। एग्रीकल्चर वाला पहले एग्रीकल्चर करेगा, बायो वाला पहले बायो करेगा, बाद बाकी आपकी इच्छा जो जैसा आप फॉलो करना चाहते हैं, अच्छा लगे तो मानना, कोई बात, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप 30 मिनट में इस 50 क्वेश्चन को यहाँ पर कर ले जाएंगे। एग्रीकल्चर वाला बच्चा 10 मिनट में ही करके बैठ जाता है, बैठेगा तो नहीं, मतलब और भी करेगा, मेरा कहना है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको 30 मिनट में 2 राउंड में करना है। अब पेपर जब हम कर रहे हैं तो सुनिए मेरी बात, पेपर कैसे करेंगे। पेपर आपके सामने एक क्वेश्चन आया, बहुत टफ था, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, पॉजिटिव रहेंगे, नहीं अगर टफ है, नहीं अभी इसके बाद सिंपल आने वाला है, सिंपल करूंगा, पक्का करके जाऊंगा, ठीक। ये छोड़ दीजिए, दूसरा मान लो टफ है छोड़ दीजिए, तीसरा टफ है छोड़ दीजिएगा। टफ है सबके लिए टफ है, ऐसा नहीं आपको अलग पेपर मिल गया, टफ सबके लिए होता है, याद रखना, गलती ना करना जो बता रहा हूं वो, ठीक। अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन मिल गया, इसको छोड़ दिया, जब तक टफ आते जाएंगे हम छोड़ते चले जाएंगे, पहले ऐसा होगा नहीं लगातार 5 गलत 5 टफ होंगे। जो क्वेश्चन आपको 100% क्लियर आ रहा है उस पर टिक करिएगा, फिर टिक करिएगा, सही हो रहा है, करेक्ट है क्वेश्चन, करेक्ट है, गलत है, टिक है, करेक्ट, इस तरीके करते जाइएगा। ऑनलाइन अगर है तो आपको वहां पर पेज मिलेगा, आप पेज में लिखते जाइए बायो, मैंने बायो अटेम्प्ट की है 101 से लेकर के यहाँ पर 151 नंबर तक, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, इस तरीके से पेंसिल से, ठीक है। आपको वहां पर पेपर मिलेगा ऑनलाइन बच्चों को, तो आप लोग इस तरीके से करेंगे। अब हमने हो सकता है फर्स्ट राउंड में 30 मिनट है तो हो सकता है हमने यहाँ पर 10 मिनट में 1 से 50 तक कम से कम 35 क्वेश्चन कर लिए। अब आप सोचेंगे 35 क्वेश्चन कर लिए, दोबारा आप जब करेंगे तो इस 35 में कम से कम 5 क्वेश्चन आप गलत निकलेंगे, सेकंड जब अटेम्प्ट करेंगे तब, और जो 15 बचे होंगे उसमें आप 10 के लग जाएंगे, याद रखना। हमने क्या किया, इसमें जो 5 गलत थे वो सही कर दिए, 15 थे उसमें 10 और निकाल लिए, तो कितने हो गए हमारे 15, मतलब आप आराम से 45 क्वेश्चन कर सकते हैं जब सेकंड अटेम्प्ट करेंगे तब, याद रखना। ये जो गलतियां होती ना, जब होता हम रिवीजन करते हैं, आप देखा कॉपी में जब रिवीजन करते हैं
तो बहुत सारी अपनी लिखी हुई हम गलतियां खुद बता देते हैं, अरे यार ये मैंने गलत कर दी, ये हेडिंग यहाँ की थी। रिवीजन करते टाइम, क्योंकि रिवीजन पता क्या होता है, हम बार बार जब चीज़ों को देखते हैं तो उसमें से कमियां निकालने लगते हैं। एकदम यही यहाँ पर कंसेप्ट का लागू होता है। हम जितना अटेम्प्ट ऑप्शन बढ़ाएंगे, हमारी जो भी गलती होगी हम बार बार वहाँ से देख लेंगे। एग्जाम्पल तौर पर जैसे घर में पेपर आता है, अखबार आता है, अब आपके बावन दीजिए, बावन बोल दिया दादी ने कि आज बहुत अच्छी खबर निकली बेटा, देखो अखबार में आपके बारे में बोला गया, स्टूडेंट ऐसे पढ़ें। अब आपको जो मतलब चीज़ होगी तो आप ढूंढ लेंगे उसको, लेकिन वो मतलब चीज़ आपकी नहीं है तो हम उसको देखेंगे, पेपर मिल ही नहीं रहा, और दादी ढूंढेंगे, अरे बेटा ये क्या, देखो, अरे हाँ दादी क्या तुम भी। पता क्या हुआ, हम उस पर फोकस नहीं करते थे। हमें जिस पर फोकस होता है उसी कमी निकल करके हमारे पास आती है। हम नोट्स को बार बार रिवीजन किया तो आज तक हमने नोट्स में इतनी सारी कमी निकाल दी, हमारा नोट्स बहुत अच्छा हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप बार बार इसको अगर देखेंगे, अब ऐसा तो नहीं है केवल इसी 2 घंटे बीते रहेंगे, मैंने टाइम दिया हुआ, आप आधा घंटे में इस बायो को पूरा कर लें 2 अटेम्प्ट में, तो हम 45 क्वेश्चन तक आराम से पहुँच जाएंगे। अगर स्टूडेंट पढ़ाई किया होगा तो नए बच्चे होंगे, वो हो सकता है 30 क्वेश्चन कर पाए, कोई बात नहीं, आप 30 कर लीजिएगा। सिलेक्शन नहीं होगा कोई बात नहीं, देखें कुछ और, क्या प्रॉब्लम है, ठीक। अब चूंकि एक एग्जाम ऐसा तो नहीं कि ये जिंदगी है मेरी, इसी में हम लोग एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। हो सकता है ऐसे बच्चे अभी 1 हफ्ते से पढ़ाई शुरू किए होंगे, कई बच्चे आज मेरे पास कॉल कर रहे, सर हम क्या पढ़ें, कल एग्जाम मेरा, क्या बता सकते हैं, कुछ नहीं, बेकार चीज़ है, ठीक। तो कहने की चीज़ें हैं कि आप जो चीज़ है उसको पॉजिटिव सोचिएगा, ठीक। अब एग्रीकल्चर वाला बच्चा होगा वो पहले राउंड में ही 45 कर ले जाएगा, लेकिन याद रखना जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं, अगर आप पहले राउंड 45 कर लिए तो 100% आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, दोबारा ना देखा तो। और दोबारा अगर देखेंगे तो इसमें अगर 5 क्वेश्चन गलत हुए होंगे वो सही हो जाएंगे, और जो हमने 5 छोड़ दिए वहाँ पर 2 और हो जाएंगे। तो सेकेंड राउंड जब उसको करेंगे तो ये 45 वाला क्वेश्चन 100% 47 आपका सही हो जाएगा, याद रखना, ठीक। हमने 30 मिनट में क्या काम किया इसका। अब हम लोग कौन पोर्शन बचे हुए हैं, आपके पास 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक। अब 50 क्वेश्चन हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए जरा 50 क्वेश्चन वाले, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स मैथ वाला पहले क्या करेगा, मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री, फिर एजुबेस बायो वाला पहले बायो, एग्रीकल्चर वाला पहले एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री वाले, ठीक। अच्छा, एक चीज काउंट करें, जैसे कुछ बच्चे कह रहे जो बच्चे पेपर दे चुके हैं कि सर पता क्या चलेगा हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपका अगर पहले से स्टडी बहुत अच्छा होगा तो एग्जाम बाद आप निकलेंगे तुरंत बता देंगे सर हमारे 100 में से 84 क्वेश्चन सही हैं, उसमें 2 गलत हैं, और वास्तव में 2 ही गलत होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी। एक सम्राट होगा जो निकलेगा, अरे यार उसमें 100 में करीब 90 क्वेश्चन सही हमारे, और जब वो जैसे समय बीतता जाएगा 90 में से 10 तो गलत हो जाएंगे, तब भी 80 बचेंगे। ज़्यादा होगा 5 और 77 बचेंगे, कोई नहीं काट पाएगा। ज़्यादा होगा 2 और कटेंगे, जब नंबर आएंगे ना तो नंबर उसके सही होंगे 50। तो एक होता है स्मार्ट, एक होता सम्राट। स्मार्ट तैयारी किसको बोलते हैं, 84 सही है सर, 84 में से 2 हमारे गलत हो गए, बस 82 ही आपके नंबर सही होंगे, उसको बोलते हैं स्मार्ट तैयारी। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक। तो आप ज़्यादा ओवर ना हो, आप एग्जाम को लेकर के ओवर ना हो और निगेटिव भी ना हो, ठीक है। कुछ लोग जरा भी पढ़ लेते ओवर हो जाते हैं, अरे देखा जाएगा क्या है, कुछ ये उखाड़ लेगा हमारा, पक्का टॉप मारेंगे। कहीं ऐसे देखा हो कुछ लोग जैसे ट्रैफिक बैठे रहते हैं ट्रेन में, बस में, तो वो दिखावा किया करते हैं हम BHO एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं अपनी कोचिंग का बहुत बड़ा टॉपर रहा हूँ, और ऐसे लोग सिलेक्शन कभी नहीं, जिंदगी में नहीं होता ऐसे लोग, वो केवल दिखावा किया करते हैं, अपनी हकीकत नहीं जानते, ठीक। तो आप इन सब चीज़ों को फिर फॉलो ना करें। तो हमारा क्या ये आधा घंटे का काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या काम करेंगे, मेरे पास 50 क्वेश्चंस हो गए, और 50 क्वेश्चंस में हमने 45 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर लिए आधा घंटे में, आप पास बचा हुआ 1.5 घंटा टाइम। अब हम क्या करें, हमारे पास यहाँ पर है मेंटल एबिलिटी और यहाँ पर है केमिस्ट्री, इस 2 में से जो सिंपल हो, मुझे लग रहा है अगर स्टूडेंट्स बायो ग्रुप का है और एग्रीकल्चर ग्रुप का है तो उसे यहाँ पर मेंटल एबिलिटी सिंपल लगेगी एग्रीकल्चर के लिए, बायो वाला है PCM वाला तो उसे यहाँ पर केमिस्ट्री सिंपल लगेगी। अब हम क्या करें, यहाँ पर आधा घंटे में केवल 30 मिनट में हम इसको कवर कर लें, 30 मिनट में इसको कवर करें 2 बार, तो आराम से 1.5 घंटे में दोनों पेपर कर सकते हैं अगर स्पीड रहेगी तो। क्योंकि बायो में टाइम लगता नहीं है, बायो वाला बच्चा 10 मिनट में बायो साफ कर देगा, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन लेंथी आ जाते हैं, उसमें सोचना पड़ता है कि इसमें क्वेश्चन क्या था। जैसे 2019 में बायो पेपर हमने देखा था, कुछ क्वेश्चन काफी लेंथी थे, तो लेंथी क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग जाता है, सोचना पड़ता थोड़ा सा। आप टफ को लेकर बिल्कुल घबराएंगे नहीं कि पेपर टफ है, बिल्कुल नहीं सोचेंगे उसके बारे में, टफ है, सबके लिए टफ है। बस एक चीज ध्यान रखना, गलती नहीं करना, क्वेश्चन छूट जाए रह जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो गलत हो जाता है हमारा सिलेक्शन केवल उसी वजह से रुक जाता है। तो हमारा गलत क्वेश्चन पर ध्यान रहे, क्वेश्चन गलत नहीं होने पाए, भले ही हमने 75 किया है, 75 100% करेक्ट है, तो हमारा सिलेक्शन हो गया रहे, कोई माइग्लर उसको रोक नहीं पाएगा,
ठीक, याद रखना। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें 100% हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री में से जो सिंपल लगे आप शो करिएगा, लेकिन नंबरिंग याद रखना, हम जिस सीरीज में लिखे हैं उसी सीरीज हम उसको ऑब्लिक भरेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे करते हैं एग्रीकल्चर में और भरने लगते हैं पहले से, नहीं, ये गलती कभी नहीं करना, आप ध्यान रखना, ठीक। तो आप पहले क्या करेंगे, केमिस्ट्री पोर्शन करेंगे। केमिस्ट्री में हो सकता है आपने 15 क्वेश्चन किए, वैसे पेपर थोड़ा सिंपल आएगा, पिछले बार कंपेयर देख लें इस बार, ठीक है, पिछले बार थोड़ा पेपर टफ आया था। अब केमिस्ट्री में कम से कम बता रहा हूँ आपको 15 से कम 18 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक्स होते हैं। 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन केवल आपको फिजिकल से होते हैं, उसमें देखिए जो क्वेश्चन टफ है आप बिल्कुल नहीं कर देना है, मैं बता चुका आपको। सिंपल क्वेश्चन पर फोकस करना है, हमें चुन चुन करके वो क्वेश्चन लाना है जो 100% सही और करेक्ट है। वो क्वेश्चन आपको नेगेटिव नहीं ले जाएगा, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक, याद रखना। तो हम क्या करना है, हमने हो सकता है यहाँ पर 15 क्वेश्चन कर लिए, हो सकता है मेंटल एबिलिटी 20 कर लिए, तो देखो जरा कितने हो गई है, ये हो गए 35 क्वेश्चन, यहाँ कितना किया 45, तो कितना हो गई है 4 3 7 8, देखो जरा किससे 80 क्वेश्चन हो गए, बड़ा आसान तरीके से। अब बायो वाला बच्चा 15 ही कर पाएगा, मेंटल एबिलिटी 20 ही कर पाएगा, आराम से हम कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से तैयारी करेंगे, पेपर को हम टाइम पर कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, तो हमारा सिलेक्शन आसानी से सिंपल वे में हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, पेपर गलत क्यों होता है पता है, पेपर इसलिए गलत होता है हम एक ही बार में करते चले जाते हैं। जैसे उठा लिया हमने, देखा अरे बहुत क्वेश्चन सिंपल है, कुकुरबिटेसी फैमिली कद्दू, सोलेनेसी फैमिली टमाटर, केमिस्ट्री में हार्ड वाटर, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन, इसलिए गलत हो जाता है। हम एक ही बार में पूरा कर देते हैं और तुरंत भरने लगते हैं, भर के देखते हैं तुम्हारा हुआ, तुम्हारा कौन सही, अरे पहला वाला हम कर दिए, अरे पूरा 100 में 90, ए का बी में भर दिया, केमिस्ट्री वाला था मेंटल एबिलिटी में लगा दिया, मेंटल एबिलिटी वाला केमिस्ट्री, बाद में अरे ये क्या हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बाद में कुछ बच्चे रोने लगते हैं एग्जाम टाइम पर, ये मेरा क्या हो गया, बेकार हो गया, सब गड़बड़ हो गया। इन सब सारी चीज़ों से बचें, आपका एग्जाम हमेशा हो सकता है, ठीक। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं बीएचयू के बाद, हम लोग आईसर इंट्रेंस एग्जाम को लेकर के एक भयंकर तरीके से हम लोग जुटेंगे आईसर वाले परीक्षा में। मैं 2 दिन इसलिए गैप था क्योंकि मुझे बड़ा टेंशन थी एग्जाम को लेकर के, कैसा आपका एग्जाम होगा। मुझे आशा है आपको अच्छी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।